मेरिडियन के बारे में जानेंगे। किडनी मेरिडियन अगर आप देखेंगे तो हमारे शरीर में 2 किडनी होती है, लेफ्ट और राइट किडनियाँ होती हैं। इसमें आपका इतना सुंदर फ़ोटो दिख रहा है कि बीच में एक कॉर्टेक्स है, जो इस तरह से आपका बना है, ये यहाँ पे ऐसे ये मेडुला है कलेक्टिंग ट्यूब्स के साथ में, ये बीच में एक कलेक्टिंग ट्यूब्स होती है, मेडुला उसके साथ में। इसकी दोनों आर्टरी है यानी रीनल आर्टरी और रीनल वेन। रीनल आर्टरी है और रीनल वेन भी है साथ में। नीचे जो छन करके यूरिथ्रा जाता है, ये यूरिथ्रा है। इसी में आपका कैलिक्स है, ये आपका कैलिक्स है, मेजर और माइनर कैलिक्स भी है। मैं किडनी जो होती है मित्रों लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। 10 लाख अ, लाख 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं हमारी किडनियों में लगभग और जो है लगभग 7 करोड़ यानी 70 मिलियन के बराबर 7 करोड़ इसमें छोटी-छोटी ये ट्यूब नलिकाएँ होती हैं और जो हम वाटर लेते हैं, जितना भी हम पानी पीते हैं, उसका लगभग 99% 99% जल जो है नेफ्रॉन द्वारा शोषित कर लिया जाता है। इसको नेफ्रॉन द्वारा एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। केवल 1% जल ही यूरिन के रूप में परिवर्तित होके बाहर निकलता है। यानी जो हम लेते हैं वाटर 99% जो आपके नेफ्रॉन हैं उनको शोषित कर लेते हैं और केवल 1% वाटर जो है रिमेन होकर यूरिन के रूप में बाहर आता है। मित्रों हमारे शरीर में 2 किडनी होती है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट किडनी और राइट। तो दाहिनी और बाईं 2 किडनी होती हैं। हम दाहिनी किडनी अगर किसी की डिस्टर्ब हुई है, तो दाहिनी किडनी तेल हो गया, जो कपड़े धोने की साबुन में जो प्रयोग होता है, फ़ॉर्मल्डिहाइड होता है। तो जो सैनिटाइज़र बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं लोग, हाथों में जो फ़ॉर्मल्डिहाइड लगाया जा रहा है या वो मिथाइल अल्कोहल होता है जो, वो लगाया जा रहा है। तो उसके लगाने से जो लोग बहुत ज़्यादा कपड़े लगातार कुछ भी करते तुरंत साबुन से हाथ धोते हैं और सही से साफ नहीं होता है। बर्तन धुला जाता है जो केमिकल से धुल रहे हैं, अच्छे से साफ नहीं हुआ। तो उस फ़ॉर्मल्डिहाइड या मिथाइल के कारण हमारी राइट किडनी डैमेज होती है। राइट किडनी उससे खराब होती है। जैसे बच्चे छोटे-छोटे बच्चे होते हैं जो मंजन करते हैं, उस मंजन में फ्लोराइड होता है। अमेरिका में उस मंजन पर बैन है मित्रों और उस मंजन से भी हमारी फ्लोराइड जो है सर आवाज नहीं आ रही है आपकी, कट-कट के। तो मोनोसोडियम ग्लूकोमेट होता है रसायन, वो भी किडनी को खराब करता है। जितने भी कार्बन ब्लैक यानी कोयले की खानों में जो लोग काम करते हैं, उनकी भी राइट किडनी पर प्रभाव पड़ता है। तो राइट किडनी हमारा जो ये इसको प्रभावित करने के लिए मैंने बताया कि जैसे साबुन वगैरह मिथाइल हो गया, फ्लोराइड हो गया या आप जो मंजन करते हैं उसमें जो फ्लोराइड होता है वो आपके राइट किडनी को डैमेज करता है। बात करते हैं, अपनी लेफ्ट किडनी की बात करते हैं, तो जो क्लोराइड होता है, क्लोराइड आयन जो है लेफ्ट किडनी को खराब करता है। जितने भी बेंजोएट हैं, बेंजोएट रसायन यानी प्रिजर्व आपके घर में डिब्बा बंद भोजन जो है प्रिजर्व करके रखते हैं खराब ना हो। अचार है, चटनी है, टमाटर है, सॉस है, जितना प्रिजर्वेटिव जिसमें इसमें डाला जाता है, प्रिजर्वेटिव मतलब होता है वो खराब ना हो। जैसे आजकल क्या है फल हैं, सब्जियाँ हैं, बाज़ारों में बहुत दिनों तक बनी रहती हैं, उसमें लोग पहले से प्रिजर्वेटिव लगा के रखते हैं। तो जिनमें भी प्रिजर्वेटिव लगाया जाता है, डाला जाता है, वो सब बेंजोएट जो होता है, वो सब अपनी लेफ्ट किडनी को खराब करता है। ध्यान दीजिएगा। जो हम लोग डैंड्रफ यानी केमिकल लगाते हैं, रूट से निकालने वाला साबुन जिसको बोलते हो डैंड्रफ, हेड एंड शोल्डर बोलते हो ना, वो भी लेफ्ट किडनी को खराब करता है।
जो लोग बहुत ज्यादा आयोडीन युक्त नमक लेते हैं उनकी भी लेफ्ट किडनी खराब होती है। तो हमें किडनी मजबूत रखने के लिए डॉक्टर वॉल ने जो मेरिडियन हमारी बॉडी में बनाया, उसमें कहा कि किडनी का जो अलार्म पॉइंट है, सचेतक बिंदु है, अगर हमारी किडनी खराब हो रही है तो गॉल ब्लैडर 25 पर दर्द आएगा। पीछे की तरफ जहां गॉल ब्लैडर 25 पॉइंट पड़ता है वहां पेन आने शुरू हो, तो हमें जान लेना चाहिए कि हमारी किडनी डैमेज हो रही है। किडनी की लोकेशन अगर जो इसकी लोकेशन है चाइनीज एक्यूप्रेशर के अनुसार जो है K1 को ईएवी में किडनी की डीप जो लिम्फ वेसल मेरिडियन बताया गया है, और ये हमारी मिडरफ यानी आपका जो क्लेविकल जो बोन जंक्शन है उसके ऊपर जो आ जाकर वहां खत्म होती है किडनी की मेरिडियन, यहाँ 27 नंबर पॉइंट पे। तो ये अगर हम लोकेशन अभी आपको जब देखेंगे पैरों में, तो दोनों की अलग अलग है। K1 आपके पैर के तलवे से शुरू होता है, ये स्मॉल फिंगर के अंदर की तरफ से शुरू होगी और जाके खत्म होगी कहाँ पे, आपके मिडरिफ जो आपका है छाती के जस्ट बीचों बीच में, जो आपका कंठास्थ होती है वहां के जोड़ के पास जाकर खत्म होगी। अब हम दिखाएंगे, ये देखिए बिल्कुल ये आ रही है आपका क्लेविकल जो बोन है, कॉलर बोन है, और कॉलर बोन के पास ये K27 देख सकते हैं आप लोग, ये यहाँ पे आके खत्म हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। आइए हम चलते हैं इनके इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर में इनकी संख्या जो होती है ईएवी के अनुसार किडनी मेरिडियन में, डॉक्टर वॉल ने कहा कि इसमें कुल जो है 38 बिंदु होंगे और चाइनीज में 27 होते हैं, तो इसका मतलब 11 नए बिंदुओं की खोज इस पर इन्होंने कर दिया। अब आइए हम उन 11 बिंदुओं को जो इन्होंने खोजा है एक एक करके उसका हम वर्णन करते हैं। तो K1 को डीप लिम्फ वेसल के लिए बताया ही गया था। K1-1 किडनी मेरिडियन का जो पॉइंट है K1-1 लिम्फ ग्लैंड ऑफ द किडनी, यानी जो एड्रिनल ग्लैंड है किडनी के ऊपर, जो वृक्क की अधिवृक्क लसिका वाहिनियां हैं, वहां का ये जो है पॉइंट है K1-1। इसके बाद K1-2 जो है रीनल फ्लेक्सर का पॉइंट है, यानी पूरी किडनी को कवर करेगा मित्रों। ये पूरी किडनी पर का जो गुर्दे का स्नायु जाल है रीनल फ्लेक्सर आ रहा है, जो ब्रेन से नर्व निकलकर किडनी के ऊपर आ रही है K1-2। इसके बाद जब K1-3 करेंगे तो एक CMP है किडनी और यूरेटर का कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है। आपकी किडनी में कोई प्रभाव पड़ रहा है या आपकी यूरेटर में कोई समस्या आ रही है तो हम K1-3 पर यूज करेंगे। इसके बाद K1-4 आता है पेरिटोनियम ऑफ द किडनी, यानी किडनी के ऊपर जो एक आवरण होती है, परत झिल्ली है। अब आप लोग पेरिटोनियम हर जगह समझ गए होंगे। K1-4। अब इसके बाद K1A आता है यूरेटर का पॉइंट, डायरेक्ट आपके यूरेटर में स्टोन फंसा हो मूत्र नली में, या वहां पे दर्द हो रहा हो, या कभी कभी यूरिथ्रा स्ट्रक्चर हो जाता है, तो भी हम लोग K1A लगाते हैं। इसके बाद K1B, ये आपका सुप्रारेनल फ्लेक्सर का पॉइंट है, यानी एड्रिनल ग्लैंड का स्नायु जाल इसको बोलते हैं। क्योंकि जो सुप्रारेनल फ्लेक्सर जो एड्रिनल ग्लैंड के पास है, तो उसका ये स्नायु जाल का पॉइंट है K1B। K2A, ये आपका रेनल मेडुला का पॉइंट है। कभी किसी को मेडुला के पास स्टोन हो, हम किडनी स्टोन के पॉइंट लगाना होता है, पैरों में K2A जरूर लगाते हैं। इसके बाद K2A लगाएंगे पैरों में, और भी जो K4A है, K4A क्या होता है आपका एनल स्पिंटर का भी काम करता है। किसी को पाइल्स हो गया हो, किसी का मल खुला नहीं रहता, कभी कभी क्या होता है पेशेंट आता कहता है कि मुझे लगता है थोड़ा सा लीक करता रहता है। आपने अंडरवियर में कभी कभार वहां पे गीला हो जाता है आपका अंडरवियर अपने आप स्वतः,
तो ये एनल का जो स्पिंटर है वहां का द्वार, संकुचनी द्वार जब ढीला हो जाता है तो अपने आप वहां से रिश्ता रहता है, तो K4A उसका पॉइंट होता है। गांठ हो गई पाइल्स में, बवासीर में हम लोग K4A लगाते हैं, वहां की गांठ को भी खत्म करता है, क्योंकि वहां के जो मल का संकुचनी द्वार होता है K4A उसको कवर करता है। सर वॉइस कट रही है आपकी। का पॉइंट है। सर वॉइस कट रही है, फिर से बोल दीजिए। K6A की मैं बात कर रहा था, लिम्फ ड्रेनेज ऑफ द रेक्टम का पॉइंट है हमारा K6A, किडनी का 6 नंबर का पॉइंट है, जो हमारी गुदा में एनल के अंदर कभी कभी पाइल्स हो जाती है या वहां पे ब्लड स्राव आने लगता है, तो K6A भी हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद K10A आपका एड्रिनल मेडुला का पॉइंट है, यानी आपका जो अधिवृक्क ग्रंथ है उसके अंदर जो मेडुला है उसका पॉइंट है K10A। और 10B की बात करेंगे तो सुप्रारेनल कॉर्टेक्स का पॉइंट है। एड्रिनल ग्लैंड का जो बाह्य स्तर होता है उसके कॉर्टेक्स का पॉइंट होता है K10B। इस तरह से डॉक्टर वाल ने जो 11 नए बिंदु खोजे थे, उन 11 नए बिंदुओं का यहाँ पे वर्णन हो गया। लेकिन इसके बाद फिर जो है इलेक्ट्रोएक्यूपंक्चर, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वाल में किडनी मेरिडियन के 11 बिंदु शुरू से लेकर कुछ 11 बिंदुओं को, ये तो 11 पॉइंट उन्होंने खोजा और फिर 11 पॉइंट पे उन्होंने उसको रीडिफाइन किया, दोबारा से परिभाषित किया डॉक्टर वाल ने। अब उसमें K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K19, K20 और K21, ये 11 पॉइंट थे। तो K1 को कहा ये रीनल पैल्विक का, यानी रीनल पैल्विक का पॉइंट है K1। डॉक्टर वॉल ने कहा इसको अगर रीनल पैल्विक में कोई स्टोन है, वहां पे समस्या हो रही तो आप K1 लगा दीजिए। K1 को इन्होंने ये भी कहा K1 जो है प्रोस्टेट ग्लैंड से भी संबंधित होता है। डीप लिम्फ बताया था, इसको कहा था K1 को, शरीर का डीप लिम्फ बताया था K1। अब अगला K2 की बात है, ये पाइलोरिनल रीजन का पॉइंट था, यानी किडनी और यूरिन मूत्राशय के जो भाग आते हैं पाइलोरिनल रीजन, उसका पॉइंट था K2। K3 मित्रों ये देखिए K3 रीनल पैरेंकाइमा, आर्टरी ऑफ द किडनी। K3 को अगर राइट किडनी किसी की डैमेज होती है तो हम राइट साइड K3 लगाते हैं, लेफ्ट किडनी डैमेज होती है तो लेफ्ट साइड K3, और K3 के साथ K1-2 जो उसका रीनल फ्लेक्सर का पॉइंट अभी हमने बताया था K1-2। तो राइट किडनी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो राइट साइड K3 और K1-2 लगाएंगे। लेफ्ट किडनी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो लेफ्ट साइड K3 लगा के K1-2 लगाएंगे लेफ्ट साइड में। तो ये इस तरह से आपके किडनी का रीनल पैरेंकाइमा है, जो किडनी के ऊपर जो उसका कैप मृदुतक है और जो आर्टरी है किडनी की, पूरा उन सब का ये पॉइंट है, आपकी किडनी को भी मजबूत रखने का पॉइंट है। इसके बाद आता है K4, ये आपका रेक्टल फ्लेक्सर जो है, गुदा का स्नायुजाल। तो हमें जब कभी भी किसी को एनल फिशर हो या पाइल्स हो, फिस्टुला हो, तो उसमें हम K4, K4A, K6 और K6A यूज करते हैं मित्रों। तो K4, K4A, K5 भी देखिए एनल कैनाल का पॉइंट है K5, K6 देखिए रेक्टम का पॉइंट हो गया, और K7 ब्लड, आपका ब्लड का पॉइंट। तो ये यहाँ तक हम इनको यूज कर देते हैं पाइल्स वगैरह में, पाइल्स में, फिशर में। तो पैरों में पॉइंट लगा दीजिए, क्या शानदार रिजल्ट आता है। पॉइंट क्या होगा? K4, K4A, K5, K6, K6A और K7, बस इतना लगा दीजिए। आप देखिए उसी दिन आपका ब्लीडिंग वगैरह बंद हो जाती है। इसके बाद आता है K8, 3 इन क्रॉसिंग पॉइंट होता है, 3 इन मेरिडियन का मिलन बिंदु है किडनी का 8 नंबर का पॉइंट। डॉक्टर वाल ने कहा यहाँ पे 3 मेरिडियन, इन मेरिडियन जाके गुजर के निकलती है। इसके बाद रेक्टल फ्लेक्सर हो गया, एनल कैनाल का हो गया, रेक्टम का हो गया। K19 बात करेंगे, K19 रीनल रेमी ऑफ द वेगस, जो वेगस नर्व है उसकी गुदा की शाखा जो आती है। वेगस नर्व आपके शरीर की होल बॉडी को कवर करती है, पूरे शरीर में जाती है वेगस नर्व। तो आपके जो रीनल रैमी है, वेगस नर्व जो यहाँ आती है, K20 की बात करेंगे
तो आवाज क्लियर है। वेगस जो K20 की बात अगर मित्रों हम करते हैं तो कोलिक रैमी ऑफ द वेगस नर्व, यानी वेगस नर्व के उदर गुहा का, यानी कभी कभी जो है, अभी आपको मैं जो फोटो हम लोग देख रहे थे उसमें आपने देखा होगा नीचे से जो नर्व आके उसमें एनल कैनाल से पकड़ रही थी, वो वही पॉइंट था आपका कोलिक रैमी ऑफ द वेगस नर्व का। K20 है। 21 जो है हेपेटिक रेमी, यानी जो आपका वेगस नर्व का आपके हेपेटिक जाके किससे मिलेगा, वो कोलिक यानी लार्ज इंटेस्टाइन से मिल रहा था। K21 ये लीवर से जाके मिलेगी, हेपेटिक रेमी ऑफ द वेगस नर्व, यानी वेगस नर्व की लीवर की शाखा। तो जहां की शाखा होगी ये किडनी का 21 पॉइंट उससे डायरेक्ट कनेक्ट है, तो हमें जरूरत पड़ती है तो हम इसको भी यूज करते हैं मित्रों। इसके बाद हम आगे आएंगे, आगे आते हैं अगले पेज पे। तो चाइनीज, देखिए यहाँ पे K1 की बात आ रही है। K1 अगले पेज पे, चाइनीज K1 इज द डीप लिम्फ ऑफ द किडनी। किडनी के प्रत्येक गंभीर रोग में चाइनीज में K1 पर उपचार दिया जाता है। अगले पेज पे, हाँ, तो यहाँ पे कोई भी किडनी का गंभीर रोग हो, जैसे किडनी खराब हो रही है, प्रोस्टेट एनलार्ज हो रहा हो, किडनी का कोई गंभीर रोग होता है तो हम लोग चाइनीज एक्यूप्रेशर में पैर के तलवे में K1 पड़ता है। तो इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल के अनुसार किडनी मेरिडियन को प्रभावित करने वाले जो स्नायु फ्लेक्सर होते हैं, यानी जो AIV पॉइंट, AIV का मतलब होता है ऑटोनोमिक इनर्वेशन पॉइंट। AIV पॉइंट में देखिए K12, अभी हमने बोला था ना किडनी का रीनल फ्लेक्सर है K12, K1-2, और K4 रेक्टल फ्लेक्सर का है। UV63 लोअर हेपेटिक फ्लेक्सर जो आपका आता है, लोअर हाइपोगैस्ट्रिक फ्लेक्सर, सॉरी। इसके बाद UV66C है आपका वेसल फ्लेक्सर का, और K1B सुप्रारिनल फ्लेक्सर। तो ये जो आपके AIV पॉइंट हैं, यानी इनर्वेशन पॉइंट है, जिससे आपका स्नायु जाल का बिंदु कहा जाता है, जहां से अगर किसी का यूरिन अपने आप हो जाता हो और वहां पे नर्व का सेंसेशन ना मिलता हो, तो इन बिंदुओं को हम चेक करेंगे, और जिस पर सबसे ज्यादा पेन होगा उन बिंदुओं को हम टोन या सीडेट करके वहां की नर्व में सेंसेशन लाने का पॉइंट हम करते हैं। यानी कहीं भी डिसऑर्डर होता है तो हम इसी पॉइंट के जरिए किडनी के गंभीर रोगों को ठीक करते हैं मित्रों। तो इसके बाद आता है इसकी लोकेशन। तो लोकेशन के लिए हम सादर आमंत्रित करेंगे अपने बड़े भाई डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता सर को। कुछ मेरी आवाजें बीच में कट रही थी, मैं चाहूंगा सर एक बार बताते हुए जो है इसको आप इसका प्रैक्टिकल करवाएं। स्वागत है सर आपका, डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। बहुत ही शानदार तरीके से आपने जो है एक एक पॉइंट के बारे में, किडनी से संबंधित पॉइंट आपने बताए। तो देखिए साथियों, बहुत सरल और सहज भी है। जैसा कि हमने पिछली क्लासों में जाना था, पॉइंट की लोकेशन लगभग वही उसी प्रकार से आती है, बोन के बिल्कुल अंदर साइड में आती है। जस्ट देख लीजिए, ये मेरी स्मॉल फिंगर है, तो आपको ये सबसे पहला पॉइंट दिखाई दे रहा है। दिस इज द K1 पॉइंट। और K1 पॉइंट की विशेषता तो ये तो आपको पता ही होगा कि K1 जो होता है, तो इसकी विशेषता है कि किसी भी प्रकार की किडनी में और यूरेटर में, क्योंकि किडनी और यूरेटर को जोड़ने वाला विशेष बिंदु है, तो कहीं भी किसी प्रकार की रुकावट है तो उसको जो है ये पूरी तरह से ठीक कर देता है ये बिंदु। दिस इज द K1। ये लगभग देखिए नाखून जहां खत्म हो रहा है उसके पैरेलली पड़ता है K1, और जस्ट इसके नीचे जहां नाखून खत्म हो जाता है इसके पैरेलल आप अंदर की ओर इस स्मॉल फिंगर में आएंगे तो ये K11 बिंदु है, जो विशेष रूप से कहीं भी किसी प्रकार का किडनी में इन्फेक्शन है या किसी को जो है किसी प्रकार की जलन वहां पर महसूस होती है, तो ऐसे में K1 बिंदु इज द बेस्ट फॉर द किडनी इन्फेक्शन एंड मिक्सचुरेशन। ठीक है। इसके अलावा फिर K2, K1-2, तो ये बिंदु जस्ट जो हमारा वात ज्वाइंट है इस फिंगर का, वाई ज्वाइंट, वात ज्वाइंट के नीचे ये K1-2 बिंदु जो अभी सर ने इसका काफी डिटेल बताया था। तो ये जो किसी प्रकार से यूरिन में, जैसे यूरिन को रोक नहीं पा रहे हैं या यूरिन पता चल रहा है कि वो चलता ही चला जा रहा है, रुकता ही नहीं, टपक नहीं चला जा रहा है, तो ऐसे में जो है इस बिंदु पर जब आप ट्रीटमेंट देते हैं, अक्सर जो है बुढ़ापे में प्रॉब्लम लोगों को होती है कि यूरिन को जो रोक नहीं पाते, बूंद बूंद टपकता रहता है, तो ऐसे में बहुत अच्छा स्पिंक्टर का पॉइंट है। तो इस पॉइंट को जब यूज करते हैं तो जो
यूरिन टपक रहा था बार बार, इनकॉन्टिनेंस वहां पर हो रहा था, या फिर किसी प्रकार से रुकावट होगी, यूरिन आ ही नहीं रहा था, तो बिंदु बहुत अच्छा बिंदु है। जस्ट इसके नीचे जो बिंदु साथियों वो होता है CMP K1-3। तो ये हमारा जो है जो पित्त ज्वाइंट है, पित्त ज्वाइंट के पहले ये पड़ जाता है बिंदु K1-3। जैसा कि आपको पता है कि CMP, तो CMP की महत्ता के बारे में तो आपको जानकारी है कि ये बिंदु क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक एक पार्ट्स के बारे में बताता है कि फंक्शनल में कोई गड़बड़ी है या हो सकता है स्ट्रक्चर में भी गड़बड़ी हो। तो इस बिंदु को प्रेस करके आप पता भी लगा सकते हैं और आप ट्रीटमेंट भी इसके माध्यम से, इसके साथ और बिंदुओं को लेकर के आप संबंधित गड़बड़ी के आसानी से जो है किडनी संबंधी कोई प्रॉब्लम है उसको बहुत आसानी से आप ठीक कर सकते हैं। साथियों इसी ज्वाइंट के नीचे ये जो पित्त ज्वाइंट है इसके जस्ट नीचे बिंदु एक पड़ता है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को या नहीं दिख रहा है, बता दीजिएगा। रहा है, बहुत अच्छे से दिखाई पड़ रहा है सर, बहुत अच्छा। यस, ये जो बिंदु है देखिए, जस्ट ये जो दिखाई दे रहा है नीचे वाला बिंदु, इसके नीचे ये आपको दिखाई दे रहा है पित्त ज्वाइंट के नीचे। तो ये मैंने आपको, ये K14 बिंदु है और K14 बिंदु की बड़ी विशेषता है साथियों, है कि मैं किसी भी, तो ऐसे में जो है, मेरी आवाज आ रही सर? हाँ हाँ आ रही है। ओके यस सर, क्योंकि कॉल आ गया था, हो सकता है मैंने कहा कट गया हो। तो साथियों ये जो बिंदु हमारा जो है K1-4 बिंदु है और इस बिंदु पर ट्रीटमेंट देने से अपने स्थान से हटी हुई किडनी अपने स्थान पर वापस आ जाती है। बहुत शानदार बिंदु है। इसके बाद K1A बिंदु, ये इसकी जड़ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर बिल्कुल इस ज्वाइंट पर, ज्वाइंट के नीचे ही मिल जाता है पहले ही। तो K1A बिंदु है, तो किडनी का भी ये बड़ा खास बिंदु है साथियों। और इसके बाद K1B, तो ये जो बिंदु ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। महत्वपूर्ण बिंदु इसलिए क्योंकि जो है हमारी इच्छा शक्ति को बढ़ाता है और साथ ही साथ ये बिंदु जो है स्टेरॉइड को बढ़ाता है। तो आजकल तो स्टेरॉइड की बड़ी चर्चा है, स्टेरॉइड के लिए इंजेक्शन वगैरह लिए जाते हैं, तो वो तो हो गई कि भाई प्राकृतिक नहीं है, मगर यदि आवश्यकता स्टेरॉइड की, और हमको सबको स्टेरॉइड की आवश्यकता होती है, तो प्राकृतिक स्टेरॉइड यूज करने के लिए आप K1B का प्रयोग कर सकते हैं, जो मैंने आपको अभी यहाँ पर ये बताया था। दिस इज द K1B बिंदु है, स्टेरॉइड का बिंदु है, प्राकृतिक स्टेरॉइड से बनता है। तो आप इसको निरंतर प्रेस करते रहे बैठे बैठे, इससे क्या होगा, हमारी प्रत्येक ग्लैंड्स स्टिमुलेट होती रहती है निरंतर। तो ग्लैंड्स को स्टिमुलेशन देने के लिए आप प्रतिदिन इसको अवश्य रूप से प्रेस कीजिएगा। बुढ़ापे में अवश्य यूज कीजिएगा, बूढ़े व्यक्तियों को अवश्य यूज कीजिएगा, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा आवश्यकता स्टेरॉइड्स की होती है। साथियों आगामी जो इसके बाद का बिंदु है वो होता है K2। तो K2 बिंदु आपको देखिए दिखाई दे रहा होगा। ये तो हम जब स्प्लीन वाले चैनल पर चल रहे थे, देखिए हमारा स्प्लीन का चैनल यहाँ से प्रारंभ था, इस जगह से ये दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ से प्रारंभ था और ये स्प्लीन का था, ये चला जाता है अपना यहाँ तक रह जाता है ना। इसके बाद में ये हमारा चैनल देखिए, ये यहाँ से आते, देखिए ये जो हमारा ज्वाइंट है मेलियोलस बोन है, मेलियोलस बोन का मीडियल मेलियोलस इसको कहते हैं। तो यहाँ से जब इस बोन से हम नीचे उतरते साथियों, मेरी फिंगर यहीं जाकर के रुक जाती है। आप भी इस प्रकार जब चलाएंगे, ये फिंगर K2 पर जाकर, यहाँ गड्ढा मिलता है, एक ज्वाइंट मिलता है, तो K2 पर जाकर के ये फिंगर रुक जाती है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, अभी जैसा कि आपको रामनारायण सर ने बताया था कि किडनी में जब स्टोन हो तो और बिंदु के साथ में आप जब K2 पर केवल ब्लैक कलर भी लगाते हैं तब भी जो है स्टोन निकल जाता है। और K2 कितना महत्वपूर्ण है आपको पता होगा कि यूरिक एसिड भी यदि बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, क्योंकि टॉक्सिन निकालने का बिंदु है, यूरिक एसिड भी यदि बहुत ज्यादा शरीर में बढ़ गया तो आप सिंगल K2 पर ब्लैक कलर लगाकर भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। या चेहरे पर कील मुहासे किसी को है तो कील मुहासों के लिए भी बहुत अच्छा बिंदु ये K2 है। और साथियों इसके बाद K3 बिंदु हमारा आता है। तो K3 बिंदु जो है ये हमारा देखिए कहाँ पड़ता है, K2 के बाद में K2A बिंदु। तो देखिए K2A बिंदु, देखिए ये जो मेरी मेलियोलस बोन, जो मीडियल मेलियोलस बोन का ये टकना है, देखिए तो टकने के सेंटर से जस्ट हम एक फिंगर जब नीचे लेते हैं, देखिए एक थंब यानी 1 कुन, तो यहाँ आता है K6 और K6 से लगभग 1 कुन नीचे ये बिंदु हमको K2A मिलता है। तो K2A बिंदु
ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी प्रकार का किडनी से संबंधित इन्फ्लेमेशन है, प्रदाह होता है, दर्द होता है, जलन होती है, बेचैनी है, आपको कमर पर हाथ रखना पड़ता है दर्द की वजह से, तो आप K2A बिंदु पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बहुत शानदार बिंदु है साथियों। इसके बाद K3 बिंदु, तो K3 बिंदु बिल्कुल इसी के पैरेलल, हमको जो है इसी के पैरेलल, जहां पर ये K2 है इसके पैरेलल हम आएंगे K3 नंबर का बिंदु, ये हमको यहाँ पर पड़ता है। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है किडनी की साइज को। अक्सर क्या होता है कि जब किडनी फेलियर किसी को हो जाता है, क्रेटिनिन बढ़ता चला जाता है, तो आगे चल के पता चला कि किडनी श्रिंक कर गई, या किसी किसी की जो किडनी बढ़ जाती है, तो ऐसे में बहुत अच्छा बिंदु जो है K3 बिंदु होता है। और इस बिंदु पर जब ट्रीटमेंट साथियों दिया जाता है K2 और K3 पर, ये यहाँ पर K3 होता है, देखिए ये बिंदु, दिस इज द K3, मैंने नोट नहीं कर पाया मैं यहाँ पर। तो K3 बिंदु पर जब ट्रीटमेंट दिया जाता है साथियों,